हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम अभी से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो एग्जाम में आने की संभावना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। इसमें एक वर्टिसेज बताना है और एक्स एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। देखिए दो इक्वेशन दिया, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व, जब भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा किसी एक को मान निकालिएगा। मान लीजिए आप 4x को क्या लिख सकते हैं, पहला ये दो टाइप में बांट दीजिए, दोनों से मान निकालिए। तो इसको देखिए 4x दिया हुआ है, ये 3y को उस साइड लेके चले जाइए तो 3y हो गया। अब 4 प्लस में ये भी उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए ये 3y माइनस में था, इक्वल टू के उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x इजिकल टू 3y माइनस 4/4। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा y के मान ले यहाँ पे रखे कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वही सोच के रखा जाता है। तो यहाँ हम लेते हैं, मान रखते हैं आपको दिखाने के लिए। पहले हम मान लीजिए कि y0 लेते हैं, y0 लीजिएगा। देखिए y(x) दो दो मान लीजिए, y0 लेते हैं, y0 लेंगे तो देखिए x 3, ये देखिए 0 माइनस 4/4। तो 0 कुछ भी किसी में भी मल्टीप्लाई हुआ तो वो मान टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो माइनस 4/4 हो गया। ये 4 से 4 कटेगा, -1। तो x का मान कितना आ गया, -1। अब चलिए सोचते हैं कि हम लोग और क्या लिख सकते हैं। y का मान 2 रखिए, 2 रखिएगा तो 6, 6 में 4 जाएगा तो ये होगा नहीं। 3 रखिए, 12, 12 में से 4 जाएगा 8। y का मान अगर 2 रखते हैं, नहीं, y के मान 3 रखते हैं तो नहीं, 4 रखते हैं, 4 रखिए। हाँ देखिए क्यों, अब y का मान हम लोग देखिए 2 क्यों नहीं रख सकते, 2 रखिएगा, y का मान 6 होगा, 6 में से -4 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 4 कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए इसको नहीं रखेंगे। 3 नहीं रखेंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 फ्रैक्शन आएगा। तब हम लोग y के मान क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। कितना, 4। जैसे y के मान हम लोग 4 रखे तो देखिए x 3, y का मान 4 माइनस 4 इजकल टू 4। तो देखिए ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4/4। 12 में से 4 जाएगा, कितना, 8/4, ये कटेगा 2। x का मान कितना आ गया, 2। दो मान इसका सॉल्व हो गया इस इक्वेशन से। अब ये इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। इसी से आपको सॉल्व करना है, जैसा हम सिखाए वैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में वैसे ही बनाना है। निकल इससे सॉल्व कीजिए, इससे भी सही कीजिए। पहले 4x इजकल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में। अब देखिए तो x बराबर 20 माइनस 3y/4। अब यहाँ भी देखिए y0, y y के मान 2 ले लीजिए, y का मान 2 लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सकेगा, मान निकालेंगे तो। देखिए y के मान 0 ले लीजिए, यहाँ y, यहाँ x। y के मान पहले 0 लेते हैं, x 0 लीजिए, 20 तो 3, ये 0 4। देखिए जैसे ये 0 आया तो देखिए पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 20, 4 कटेगा 5। जैसे x y का मान 0 लिए तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ये बन गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या लीजिए, अब y का मान 3 ले लीजिए, y का मान 4 लीजिए, क्या लीजिए, y का मान 4। 2 नहीं लेंगे, 2 लीजिएगा 6 तो 14 आएगा,
3 लीजिएगा 9 तो 11 आएगा तो कटेगा नहीं, तो 4 लीजिएगा। 4 लीजिएगा 2, y का मान क्या लिए 4, तो देखिए 4 लिए 3, ये 4y का मान y की जगह पर रखिए तो मल्टीप्लाई होगा 4। ये देखिए 20 है, 20 में से ये मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना है 12, ये कितना आएगा 4। इसको देखिए, इसको माइनस कीजिएगा, देखिए 8/4 कटेगा 2। तो जैसे आप 4 लेते हैं तो x का मान क्या आ गया 2 आया, तो ये मान आ गया x2 y4। अब आइए हम लोग देखिए लाइन खींचते हैं। लाइन क्या आता है, वर्टिसेज क्या आता है हम लोग का। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो इसी तरह से ग्राफ रहता है। याद रखिएगा कि ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन हमेशा एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे, कोई भी एक्स वाई है कि कहाँ पे कट करता है, ओरिजिन पर। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोला जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। किस कोऑर्डिनेट में कौन आता है ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है तो ये प्लस होता है, इधर क्या होता है एक्स होता है प्लस होता है, ये भी वाई प्लस होता है, एक्स इधर होता है माइनस होता है, और वाई क्या होता है ये माइनस होता है। तो ये भी एग्जाम में जाना ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं कोऑर्डिनेट पूछने के लिए आ जाए तो देखिए ये पहले एक्स लिखा जाता है। देखिए एक्स वाई दोनों प्लस है तो इसलिए दोनों इसमें प्लस आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है तो माइनस प्लस आता है। देखिए दोनों माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस आता है। देखिए ये पहले एक्स लिखा जाता है, देखिए प्लस है ये वाई है तो प्लस माइनस लिखा जाता है। याद रखिएगा हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है तब वाई। कोई भी मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3 दिया हुआ है तो इसमें ई एक्स है ये वाई है। इसको आप शीशा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और टाइप से इसे आ सकता है जो आप लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ना है। ये भी बता दिया है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, इसको खींचते हैं। कोई एक लाइन लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट मिला है आपको y0, तो y0 है, x कितना है -1। तो इस पर थोड़ा दिखा लीजिए कहाँ तक है 5 तक। ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ये कितना है x0 है, देखिए y0 है तो y0 y ये वाला लाइन 0 है y, तो x कितना है -1। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। आगे देखिए y क्या है 4 है तो x क्या है 2 है, तो y प्लस है तो इधर कहीं होगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ क्या है x 2 है तो y 4 है। x2 देखिए x2 यहाँ है तो y 4 यहाँ है, तो इसके सामने आइए इसके सामने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट कट करेगा। ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब इस लाइन पर आइए। इक्वेशन इसका हुआ, किसका हुआ इस लाइन का हुआ, तो ये लाइन खींचेंगे इसका मैच कराएंगे, ये लाइन इससे मैच करेगा। हम देखिए हाथ से खींच रहे हैं, अब स्केल से खींचेगा तैसे खींचेगा, तो ये लाइन जरूर लिखेंगे कौन सा लाइन से है 4x - 3y + 4 = 0। अब सेकेंड आइए, x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0। देखिए ये y 0 है तो इधर नहीं लेंगे, ये लाइन ये हो गया। सेकंड देखिए x2 y का है 4, तो यहीं पर इसको कट करेगा इस लाइन को। देखिए ऐसा लाइन आया। अब इस तरह से लाइन बना, ये लाइन लिखेंगे जरूर कौन सा लाइन है। देखिए वर्टिसेस जरूर लिखिएगा, तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये लाइन देखिए कौन सा है, ये 2 के सामने है तो x2 y कितना 4। अगर जो
ए वर्टिसेज लिखिएगा, ए बी इसको मानते हैं, ये देखिए कितना है, y 0 है, x कितना है 5 है। इसको अगर c मानते हैं तो ये पहले x लिखा जाता है, x कितना है -1 y 0, ये मान वर्टिसेज हुआ आपका। अब देखिए इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कौन बन रहा है आपको, x एक्सिस पर कहाँ निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस यही है, इसका एरिया निकालिए। तो इसका पूरा एरिया निकालिएगा तो ये पूरा बेस होगा, यहाँ से यहाँ माइनस है तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान कितना है 6, देखिए इधर 1 इधर 5, तो कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गया। ये हाइट कितना है, देखिए 4 तक है तो 4। तो एरिया कोई से भी ट्रेंगल का होता है, एरिया 1/2, किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो 1/2 इसका बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, तो इससे कटेगा 2, 6 दूना 12 यूनिट। कुछ नहीं दिया रहता तो यूनिट लिख देते हैं, आंसर इसका हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया है तो 2 यूनिट यूनिट एरिया, तो यही इसका एरिया है यार। अब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना था तो कोऑर्डिनेट लिखा गया ए बी सी, और ये यहाँ पूछेगा क्या मान होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर मान देखिएगा कहाँ पे कट करा, एक्स का मान 2 हुआ, वाई का मान क्या हुआ 4 आया, यही आपका मान आया। अब इससे हमने एक्स एक्सिस पर आपको दिखाया, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा ही बनाना है जैसा हमने बताया, वैसे सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहले इसी तरह से लिख लीजिएगा, ऐसे मान पुट करके रखिएगा, लाइन खींचिए। ये थोड़ा सा तिरछा सा थोड़ा सा दिख रहा होगा तो उसे इतने आप स्केल से बनाइएगा, एकदम सीधा दिखेगा। चलिए आगे हम लोग एक वाई एक्सिस पर भी दिखा देते हैं, ताकि आपको वाई एक्सिस पर भी आए तो आप आसानी से बना सकें। चाहे हो सकता है कि ऐसा ऐसा है तो आप बन जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम जाने से पहले आप जब जो जो हम बता रहे हैं तो एक्स एक्सिस बता दिए तो वाई एक्सिस पर इधर से आएगा तो इधर इसको बेस ले लेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा। चलिए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक ग्राफ का बता दिया, तो एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए कि वाई एक्सिस पर एक ले लें क्या। चलिए वाई एक्सिस पर भी एक लेके बता देते हैं कि वाई एक्सिस पर आएगा तो आपको कैसे खींचना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स नहीं देके वाई एक्सिस आ जाए। एक वाई एक्सिस पर बता देते हैं क्वेश्चन। जो बताए अभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिए हम 2x - 3y इजकल टू 12, और ले लिए x + 3y इजकल टू 6। ये दो हमने क्वेश्चन ले लिया। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो आपको जैसे बताए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। आपको वाई एक्सिस पर इसको लेना है, पहले इसको लाइन खींच लीजिए, दोनों को सॉल्व करने में आसानी होगा। पहले 2x इजकल टू कितना है 12 माइनस, ये देखिए माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 3y। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने लिया उसी टाइप से कि इस टाइप से आएगा तो आपको आसानी से कैसे। अब देखिए एक्स का मान निकले तो x इजकल टू 12 + 3y/2। अब देखिए यहाँ y के मान हम लोग 0 ले रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो 6 आएगा। अब यहाँ हम लोग लाइन खींच देंगे, क्या क्या निकालना है। देखिए हम लोग y x, तो हम लोग y 0 लिया, जैसे y 0 लीजिएगा ये मान पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए 12, 3 में 0 मल्टीप्लाई होगा y की जगह पर 2, तो ये पूरा 0 हो गया तो कितना गया 12/2, ये कटेगा 6। देखिए x का मान क्या आ गया 6। देखिए ऐसा मान लेना है y का, अपने इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, एग्जैक्ट 2 से कट जाए वैसा मान लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हमने 0 लिया और जो 1 लेते हैं तो 3 में से माइनस 9 आएगा, नहीं होगा। 2 लेते हैं तो 2 3 8 2 6 हो जाएगा, 6 में से 12 जाएगा
तो फिर 6 आएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 ले सकते हैं। y के मान अब हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। y के मान 2 लिए, -2 लीजिए, y का मान -2 लेंगे, क्योंकि -2 रहेगा 6, तो आसानी थोड़ा आसान हो जाए। देखिए x 2 प्लस 3 -2/2, जैसे -2 लिखे देखिए 12 प्लस माइनस यहाँ माइनस 3 2 मल्टीप्लाई होगा 6/2, 12 में से 6 जाएगा, 6/6 ये कटेगा 3। तो x का मान देखिए कैसे आ गया, 3 आ गया। इसका 2 मान फाइंड हो गया। कितना मान फाइंड हो गया, 2 मान फाइंड हो गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। इसको लीजिएगा तो x का मान निकालने के x 6 माइनस 3y यही आएगा। अब इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले y x, y को हमने 0 लिया। देखिए y 0 लीजिएगा तो x 6 -3, कुछ डिवाइड में तो इसमें है नहीं, ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 6, x का मान आ गया 6। देखिए इस सेम पॉइंट पर आ जा रहा है, एक ही पॉइंट से ही चल रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान 1 ले लेते हैं, y का मान 1 लीजिए। y का मान क्या लिए, 1, तो x का मान देखिए 6 -3 1, तो x का मान क्या आ गया, 3। जैसे हमने y का मान 1 लिया, x का मान क्या आ गया, 3। ये पॉइंट आया। अभी आ गया, अब इससे ग्राफ बनाइए तो। अब ग्राफ बनाइएगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आपको देखिए, जहाँ पे x y -x -y ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से इधर चलिएगा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 हो गया। ये y पे 1, ये 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, -y नहीं, -y है, तो -1 ये -2, ये लाइन हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन के लिए x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, यहाँ पे लाइन होगा। अब देखिए सेकंड क्या है, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान -2, तो यहाँ पे कोई लाइन आएगा। अब इसको मिलाइए इस लाइन से, यहाँ पे कट किया। अब आगे चलिए, इसमें देखिए, अब सेकंड लाइन में देखिए, ये हो गया। इसके लिए सेकंड लाइन में क्या है, x का मान 6, x का मान 6, y का मान 0। ई लाइन किसका हुआ जरूर लिखिएगा, कितना हुआ, 2x -3y इजकल टू 12। अब देखिए इसमें क्या आया, x का मान 6, y का मान 0, तो ये लाइन यहीं पे आएगा। सेकंड लाइन क्या आएगा, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, यहीं पे यहाँ पे आएगा। तो इससे एक चलिए, ये वाला गलत हो गया क्या, x का मान 3, y का मान 2, तो कहीं यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, कट करेगा, तो यहाँ ये देखना पड़ेगा किस पॉइंट पर काट रहा है। तो -2 -3 -4, तो एरिया लिखिएगा, ये वाला लाइन यहीं पर कट करेगा।
एक मिनट, ये लाइन यहाँ से कट करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा स्केल से खींचेगा तो लाइन सीधा से खिंचाएगा, तो अ, ये लाइन यहाँ नहीं जाएगा। स्केल से खींचेगा तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, चाहे ये लाइन हो सकता है कि इधर। अब देखिए इसमें क्या है, ये लाइन देखिए, यहाँ 4 यहाँ 2, तो ये टोटल कितना हुआ 6, बेस कितना हुआ 6, और देखिए हाइट कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। हाइट कितना, स्केल से खींचेगा तो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन स्केल से खींचे रिजेक्ट आएगा, हमने बता दिया। ये जरूर लिखिएगा कौन सा लाइन है, x + 3y = 6। तो देखिए इसका 1/2 एरिया, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 6। बेस और हाइट लेते हैं, वाई एक्सिस पर देखिए लेना है इसको, तो वाई एक्सिस पर लिए, ये कटेगा 3, तो मल्टीप्लाई हुआ 18 यूनिट स्क्वायर। देखिए स्केल से खींचिएगा तो एग्जैक्ट खींचा जाएगा, कहाँ पे लाइन जाएगा, हमने कंसेप्ट बता दिया। यहाँ स्केल से तो हम खींच नहीं रहे हैं, कंसेप्ट बता दिया कैसे बनाते हैं। चलिए हम कोई एग्जाम के लिए और कुछ बताते हैं आपको, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। आप ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं, उस पर ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि आप पहले ही से इस क्वेश्चन को रट रखे होंगे। ये जरूर आप देख लीजिएगा, √2 इरेशनल नंबर, √5 और √3। सर इसको जरूर पढ़ के आप जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा इस बार। और थेल्स थ्योरम इस बार जरूर पढ़ के जाइएगा, हम थेल्स थ्योरम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि आप रट चुके होंगे कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत पूछता है, तो अपना रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ कि अभी आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 नंबर के आसपास आ सकता है। जैसे याद रखिएगा, LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF, ये याद रखिएगा। थोड़ा जा रहे हैं एग्जाम देने, तो सिलेबस से बहुत यूक्लिड लेमा मेथड हटा दिया है, जिसके कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। √2 √3 वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, LCM SCF भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका याद रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = LCM इंटू SCF होता है, याद रखेंगे। किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा LCM इंटू SCF होता है। हम पूरा डिटेल्स थ्योरी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला बताया कि एक क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि आपको अभी उतना टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है आपका। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मानते हैं कोई 1 नंबर है और दूसरा कोई अदर है, इसी का प्रोडक्ट है ये, LCM इंटू SCF। 1 नंबर क्या हम x, अदर नंबर क्या y भी मान सकते हैं, यही LCM इंटू SCF है। तो यही फार्मूला होता है। आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हो सकता है कि दोनों दे दे, सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, चाहे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर LCM इंटू SCF का मान दिया रहे तो एक मान निकालना रहे, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख के ऐसे, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार हटाया है सिलेबस, जिसके कारण से ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा LCM SCF के एग्जाम में। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक दो इससे बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन एक लेते हैं। दिया हुआ कि द LCM ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम द SCF। क्या बोल रहा है कि, पहले एक आसान लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि SCF ऑफ 2 नंबर इज 145, प्रीवियस 145 दिया हुआ है। और अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन, चाहे पूछ सकता है ऐसा, पहले ई लेते हैं। देखिए एक दिया हुआ ए, इसका मान दिया हुआ x के पावर क्यू, y के पावर स्क्वायर। एक बी दिया हुआ है, इसका x के पावर क्यू और y। तो देखिए कभी भी LCM SCF बनाते हैं तो इसमें देखिए फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि SCF AB और LCM AB।
तो हमेशा याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ होता क्या चीज़ है। आपको एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन से लेकर हम बता दीजिए। मान लीजिए दो नंबर है, एक 12 है, कितना है 12 है, तो इसको जब हम आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, 2 2 जा 4 3। वहीं एक 16 को आप तोड़िएगा तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा, यही आएगा ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए तो 2 का पावर 2 इजकल टू 3 लिख सकते हैं। नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और कुछ तो है नहीं। तो जब भी एचसीएफ, इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा जाए तो सबसे पहले एचसीएफ पूछा जाए तो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है और उसका लोएस्ट पावर क्या है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है। इसमें देखिए 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, तो 2 2 आ रहा है इसमें भी, इसमें तो मिनिमम पावर क्या है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, तो मान कितना आ गया 4। यही इसका एचसीएफ हो गया। अगर जो एलसीएम पूछेगा तो एक तो कॉमन पार्ट लेते हैं, और क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट क्या है, देखिए 2 का पावर 2, देखिए दो गो 2 2 है तो ई कॉमन हो गया, क्या आ गया 2 इंटू 2। उसके बाद बच क्या गया, देखिए 3 बच रहा है, और देखिए 2 2 बच रहा है, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू 2। सॉरी, इससे अच्छा है कि देखिए इस दोनों में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो क्या है 2 का पावर 4, बच क्या रहा 3 3 लेते हैं, हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ एचसीएफ वैसे निकाला जाता है, इसका मैक्सिमम पावर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो, और जो बच गया वो भी लेते हैं। और जब एलसीएम निकाल सॉरी एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम पावर लेते हैं जो कॉमन हो, तो वो ले लिए तो 4 आ गया। एलसीएम निकालते हैं तो जो मैक्सिमम पावर है उसको लेते हैं, तो 2 का पावर 4, जो बच गया उसको भी लेते हैं, तो देखिए 2 का पावर 4 कितना 16, और 3 मल्टीप्लाई 48 आएगा। ऐसा ही इसका लिखना है, तो देखिए दोनों में पहले एक्स देखेंगे, एक्स एक्स है, एचसीएफ लिखना है ए बी का, तो देखिए दोनों में क्या है, एक्स एक्स है, हाँ है, तो एक्स का मिनिमम पावर क्या है, एक्स है, तो एक्स हो गया। और वो देखिए वाई वाई है, वाई का मिनिमम पावर क्या है 2, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम लिखिए, एक्स एक्स है, हाँ दोनों में एक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स का पावर क्यूब, तो एक्स का पावर क्यूब हो गया। अब देखिए वाई, दोनों में वाई है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, वाई के पावर क्यूब, तो वाई के पावर क्यूब हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था, देखिएगा 2 3 मार्क्स से आ सकता है। 2 3 का आएगा तो इसको लिख दीजिएगा, इसको फैला के कि क्या दिया हुआ, ए का मान देखिए दिया हुआ एक्स का पावर 2, वाई के 2, बी का मान एक्स और 3, तो इसमें कॉमन देखिएगा, कॉमन एक्स एक्स है, तो एक्स का मैक्सिमम पावर लिख के लिखिएगा, मिनिमम पावर इससे बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बता दिए आपको, समझा दिए कैसे बनाना है, ऐसा आएगा तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ सब ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। इसमें दिया हुआ कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18, देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो फाइंड द एलसीएम। देखिए 12 नंबर एक क्वेश्चन है, दिया हुआ कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, तो ऐसा मत करिए एचसीएफ जब भी आता है 2 नंबर के ही आता है, तो दिया हुआ गिवन क्या है, देखिए गिवन है, हम लिख देते हैं एचसीएफ, इस जब आएगा 2 मार्क्स में आएगा, एचसीएफ 18 दिया हुआ, 2 नंबर ऑफ एचसीएफ 2, देयर प्रोडक्ट क्या, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई का, देयर प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 2960, और क्या दिया था फाइंड एलसीएम। देयर प्रोडक्ट जब भी बात करें, ये ना लिखे कुछ तो समझिए, देखिए अब देखिए ये क्या आ गया, देयर प्रोडक्ट लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था लैंग्वेज में, देयर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखेंगे, देयर प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्ट है 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका प्रोडक्ट दिया हुआ, तो डायरेक्ट देखिए ये हो गया 2960 इजकल टू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना 18, 18 से जाकर डिवाइड होगा तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकालेगा 2960, 18 18 से डिवाइड कीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो इस थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, और किस टाइप के आ सकता है वो भी हम ले लेते हैं। देखिए
और इसमें एक दिया हुआ है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 50, तो फाइंड द एचसीएफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का ये भी पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा फॉर्मूला तो आपको याद हो गया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो बोल रहा है कि जो एलसीएम है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये दिया हुआ है कि 9 टाइम्स एचसीएफ से है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है, 50 है। कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। तो फाइंड देयर एचसीएफ, क्या निकालना है, फाइंड देयर एचसीएफ। तो फाइंड एचसीएफ, देखिए ऐसा दिया हुआ, तो ऐसा निकालने के लिए आप एलसीएम की जगह पर ये वाला मान रख सकते हैं ना। देखिए 2 इक्वेशन बन गया, 1 2, तो फर्स्ट से एलसीएम की जगह पर ये मान रख दिए, एलसीएम की जगह पर ये मान रखिए कितना, 9 एचसीएफ प्लस, ये भी पूछा हुआ 2 बार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, जो हमको लगा इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 एचसीएफ, कितना हो जाएगा, 10 एचसीएफ 500, 0 से 0 कटेगा, देखिए एचसीएफ का मान आ गया 50। यही आपको मान निकालना था, आप मानते इक्वेशन 1 जरूर यहाँ लिखते हैं। देखिए लगा हम डायरेक्ट लिख दिए, जरूर लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन 2 वी गेट। आप जरूर लिखेंगे ये सब, थोड़ा सा लेंगे, 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अब देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। अब इस टाइप का हम जो क्वेश्चन था हमको लगा बता दिए, लेकिन ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, फिर से आपको रिपीट करना, √2 √3 √5 और थेल्स थ्योरम। ये इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, कल के लिए, ये जरूर पढ़ के जाएंगे। √3 हमने एचसीएफ से बता दिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इक्विवेलेंट लेमा मेथड डिलीट किया है, तो ये हाँ थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते होंगे, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने प्राइम नंबर से फैक्टर करते जाना है। जैसे कोई भी देखिए, मान लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ आ जाता है निकालने के लिए। मान लीजिए कि 2 नंबर दिया हुआ है 36 और 84, और इससे आ जाता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 36 का, तो देखिए 2 18 2 9 3 3, ये हो गया। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84, 2 से 2, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 2 21 3 7, ये आ गया। तो देखिए अब इससे निकालने के लिए आपको थोड़ी बताए थे, देखिए 36 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 3 के पावर 2। अब देखिए 84 क्या आया, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, इसका क्या है, देखिए 2 के पावर 2 3 इंटू 7। तो आपको बताया था कि जब भी ऐसा लिखा जाता है, अब देखिए एलसीएम लिखना है पहले, तो एलसीएम में कॉमन पार्ट, ये कॉमन है दोनों में, तो ये पार्ट हो गया कितना, 2 के पावर 2, अब बच क्या रहा, देखिए 3 और 3 का पावर 2, तो बोले थे कि जो मैक्सिमम पावर होगा वो लेंगे 3 के पावर 2 इंटू 7, इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ जब एलसीएम जब लेंगे, देखिए 2 के पावर 4, ये कितना 9, ये कितना 7, ये 36, 7 मल्टीप्लाई करिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए एचसीएफ जब लेते हैं, एचसीएफ में हमेशा याद रखिएगा कि दोनों में जो कॉमन होता है, जो मिनिमम पावर होता है, तो दोनों में ये कॉमन है, 2 के पावर 2, दोनों सेम ही है, तो 2 के पावर 2
और देखिए क्या कॉमन है, ये थ्री के थ्री स्क्वायर और थ्री, तो मिनिमम पावर थ्री का है, कुछ नहीं पावर है तो वन समझा जाता तो थ्री, तो एस सी एफ इसका है टू के पावर टू है तो मान फोर और थ्री मल्टीप्लाई कीजिएगा ट्वेल्व, तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा, एस सी एफ का मान ट्वेल्व आ गया, इसका मान है प्राइम फैक्टराइजेशन से मान निकल गया, क्योंकि जब भी ऐसा डिवाइड करते हैं तो प्राइम नंबर से ही जाता है, याद रखें, तो इसी को ही प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दिया जाता है। हमने इसलिए बता दिया कि कुछ सिलेबस डिलीट किया है तो ये सब में भी पूछ सकता है, ये आया नया, लेकिन इससे पहले जितना बताया उससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है टाइप से, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा इस टाइप के भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि हम कुछ ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक सर्किल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 13 दिया हुआ है, ये और रेडियस इसका 5 दिया हुआ है। तो मालूम है कि जब भी रेडियस से सेंटर से कुछ भी यहाँ पे बनेगा, ये टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट बनता है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कभी भी हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ 5 बनेगा, तो ये क्या हो, ओ पी ए, तो इसका मान पूछ सकता है। आप एक 2 मार्क्स 3 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव किसी में भी आ सकता है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे। तो जब भी 90 डिग्री बनता है तो पाइथागोरस लगता है, तो पाइथागोरस का हमने डायरेक्ट सिखाए थे कि जब भी इवन नंबर हो, इवन अरे ऑड नंबर होगा तो ये दोनों का डिफरेंट वन होना चाहिए, आई हाइपोटेनस ग्रेटर होना चाहिए, तो इससे कम होगा 12 आ जाएगा आंसर। निकालने के लिए निकालिएगा तो देखिए 90 डिग्री बनेगा तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ई कब के लिए है, जब 2 3 मार्क्स से पूछेगा तब, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप याद रखिएगा, और ये हम सिखाएं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का होगा, और जो 5 है तो ये दोनों का बीच का डिफरेंट 1 का होता है। हमेशा हाइपोटेन 90 डिग्री के सामने वाला एंगल एक बड़ा होता है, एक कम होता है, याद रखेंगे। तो अगर जो यहीं 7 होता, मान लीजिए, पहले बता देते हैं तो बताते हैं, तो देखिए ये ओपी का मान कितना है, ओपी का मान देखिए ये है, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर, एपी का ही मान निकालना है, इसका मान कितना है 5 का स्क्वायर, इधर आ लेगा माइनस कीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एपी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखिए, ज़्यादा आसान है, -13 -5 इजकल टू एपी स्क्वायर, ऐड कीजिएगा, देखिए 18, ये माइनस कीजिएगा 8, ए पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए पी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 144, तो ए पी बराबर √144 ये 12। नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, एक और तरीका था कि इसको कितना 69, इसको ठीक है 25, इसको माइनस कीजिएगा 144, तो ए पी स्क्वायर का मान आ जाएगा 144। अब इसको रूट कर दीजिए तो ए पी बराबर √144, ये कितना हो जाएगा 12। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांस रहता है आने का, 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर यहाँ मान लीजिए 7 आ जाए तो आपको पहले ही बताए थे, तो यहाँ हमेशा 25 देगा, तो समझ जाइए यहाँ 25 है तो ये 24 होगा, 90 डिग्री के सामने वाला ग्रेटर देन होता है। अगर जो ऐसा ना देखे, दे दे कि यहाँ 24 दे दे, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला ग्रेटर देन होगा, इससे याद रखिएगा, ये 25 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। मान लीजिए कि यहाँ 9 आ जाए, आइए मान लीजिए 41 दिले हैं, देखिए इसका जो स्क्वायर होता है ना, उसी स्क्वायर का दोनों का सम होना चाहिए, एक कम एक ज़्यादा पर, 2 भाग में डिवाइड करके। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये 41 है तो ये 40 होगा, तभी तो 81 आएगा।
ये थोड़ा ध्यान रखिए, बताया हुआ है इवन नंबर और नंबर दोनों पे, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा 1-2 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई लेते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा जा रहे हैं तो थोड़ा सा कार्ड के बारे में भी जानकारी कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि कार्ड कितना प्रकार के होता है, क्लब कौन होता है, डायमंड कौन होता है। जैसे देखिए टोटल कार्ड कितना होता है, 52 होता है। 52 में इसको बांटा गया है। एक रेड होता है, रेड कितना होता है 26। ब्लैक कितना होता है 26। अब रेड को 2 भाग में बांटा गया है, डायमंड और डायमंड 13 होता है और हार्ट ये कितना होता है, ये भी 13 होता है। ब्लैक भी 2 भाग में बटा हुआ है, स्पेड और एक क्या होता है डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। क्या होता है क्लब। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि डायमंड में 13 होता है, इसमें फेस वैल्यू क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक, इसका फेस वैल्यू होता है। इसमें 3, इसमें भी 3, किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक। तो इसमें फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो देखिए आपसे क्या पूछ देगा कि ऑल कार्ड में फेस वैल्यू बताइए। तो देखिए टोटल कार्ड कितना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नीचे होता है, तो टोटल कितना है 12। फेस वैल्यू कितना है, तो 3 3 3 3 9। देखिए ये 3 3 3 3 तो 12 हो गया, तो 12/13। और इसी में कोई पूछेगा कि डायमंड कार्ड बताइए, टोटल कार्ड में डायमंड कितना है 13/52। और इसी में पूछेगा रेड कार्ड, तब 26/8 पूछेगा, तो वो पूछेगा कि डायमंड में फेस वैल्यू का मान बताइए, डायमंड में, सिर्फ ओनली डायमंड में। तो डायमंड कितना होता है 33। हार्ट में पूछेगा, तो स्पेड में पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों, डायमंड स्पेड क्लब सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने का। इसको शायद क्लब बोलते हैं, क्या क्लबे बोलते हैं, तो याद रखिएगा सब 13 होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इससे कार्ड पूछ सकता है, पूछ देगा कि इसमें एक का फेस वैल्यू नहीं है, याद रखेंगे। तो इससे मान निकाल सकते हैं हम लोग फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू पूछ देगा कि रेड कार्ड का फेस वैल्यू टोटल कार्ड में, रेड कार्ड का फेस वैल्यू टोटल कार्ड में। तो टोटल कार्ड देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी देखिए टोटल नीचे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना होता है कार्ड 52, और रेड वैल्यू का फेस कार्ड कितना होता है 3 3 का कितना है 6। ए से बनाइएगा, जब भी प्रोबेबिलिटी लिखिएगा तो कटेगा तो काटिएगा, देखिए ये कटेगा 3 से, तो 2, ये 3 से नहीं, 2 से कटेगा 3, ये 26, तो 3/26 हो। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे कैसे बनाया जाता है, ये थोड़ा सा कार्ड के बारे में नॉलेज रखेंगे। अब थोड़ा सा हम, कोई पूछेगा तो आप इससे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा कि स्पेड का फेस कार्ड बताइए टोटल कार्ड में, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मान लीजिए स्पेड का फेस कार्ड का एक निकालिएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा टोटल कार्ड में। तो देखिए कार्ड में सिंपल पूछे, कार्ड से अगर जब स्पेड का हमने फेस कार्ड निकाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सिर्फ स्पेड का। तो देखिए स्पेड तो टोटल कितना होता है 52, तो स्पेड का फेस कार्ड कितना 113,
तो 3 थोड़ा ध्यान रखिए किसका पूछ रहा है, स्पेड पूछे, हर्ट पूछे, तो जब फेस कार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेस कार्ड से रिलेटेड पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे। हमने थोड़ा तेजी में बताया, पूरा डिटेल्स नहीं लिखे। अब देखिए थोड़ा डाइस के बारे में बता देते हैं। चाहे डबल क्वाइन, 2 क्वाइन पूछता है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी हम बता दिए कि बहुत कम लोग बताता है ये सब। देखिए क्वाइन, तो कभी भी याद रखें प्रोबेबिलिटी लिखा जाता है तो नीचे टोटल लिखा जाता है, जो भी होता है उसका पार्ट, टोटल पार्ट, और जो भी इवेंट होता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो इसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। देखिए, और एक क्वाइन होता है तो इसमें एक क्वाइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल। टोटल पार्ट कितना हुआ? 2। तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 है, तो 1/2। यही 2 क्वाइन की बात होगा। तो देखिए 2 क्वाइन होगा तो 2 क्वाइन को ऊपर उछालिएगा, तो मान लीजिए दो ही चीज है, तो या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर हेड तेल आएगा, नहीं तो दोनों पर तेल तेल भी आ जाए, नहीं तो एक पर हेड एक पर तेल आ जाए, नहीं तो एक पर तेल एक पर हेड आ जाए। यही आ सकता है ना। तो इसके लिए याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 2, तो 2 क्वाइन है तो इसके लिए 2, 2 के पावर 2। देखिए यहाँ तो गिना जा रहा है 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक आ गया। तो अब अभी पूछा जाए कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 2, देखिए 1 2 3, 3/4। अब पूछा जाए एटलीस्ट 3 ए टेल, तो 1 2 3, तो 3/4। पूछा जाए दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक ही है, तो 1/4। नीचे जो क्वाइन लिखा जाता है याद रखिए, कुछ भी रहे तो उसका पावर लिखा जाता, लिखेंगे। अब आ गया, अब क्वाइन, क्वाइन के बाद चलिए 2 क्वाइन तक पूछता है। अब आइए डाइस। डाइस में देखिए कितना पार्ट होता है? डाइस में हमेशा 6 पार्ट होता है। कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसका पूरे का प्रोबेबिलिटी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 कितना टाइम है? एक टाइम, तो 1/6। अब पूछेगा 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4 कितना टाइम है? एक टाइम है, तो 1/6। अब पूछेगा कि इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर, तो देखिए टोटल 6 होता है तो रहेगा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, तो 3/6। पूछेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, तो ये लिख सकते हैं। अब पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर 4 है और 6 है, तो कंपोजिट नंबर पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल 6 कितना है? 2, तो 2 कटेगा 3, तो 1/3। ये सब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से ध्यान रखेंगे, जाएंगे तो मोड, रेंज, जोन सभी सब पता होना चाहिए आपको। जा रहे हैं तो एग्जाम देने, नंबर उठाना है, तो ये थोड़ा सा नंबर टेकिंग था तो बता दिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कौन सा और कवर कर सकते हैं। देखिए एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हम इसी से बताते हैं कि कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे देखिए सर्किल का क्वेश्चन है, हमने लेता है। देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। और इस सेंटर ओ दिया हुआ है, इससे एक लाइन मिला हुआ है, इससे एक टेंजेंट 2 है, एक टेंजेंट यहाँ पे है, एक टेंजेंट यहाँ पे है, और इस सेंटर ओ है तो इससे मिला हुआ है, ये लाइन मिलाया है एक दूसरे को। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो निकालना है बता देंगे। और ये जो है, मालूम है कि ये जो भी सेंटर से आता है तो बगैर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और ये पूरा क्या दिया हुआ है? वाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को निकालना है तो कैसे आप निकालिएगा? इसको हमने मान लिया है, इसको ये नहीं दिया हुआ, निकालना है। इसमें देखिए फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ TP।
लेंथ ओ, देखिए ये लेंथ पूरा 8 दिया हुआ है, सॉरी देखिए, तो सर्किल में मालूम है कोई चीज़ है, ये सेंटर है, यहाँ कोई लाइन है, इससे कोई परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर डालते हैं तो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, कितना भाग में, इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो ये टोटल लेंथ कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा इसको पी क्यू टी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 5, रेडियस कितना 5 दिया हुआ है, द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी पे, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो इसमें टी पी का लेंथ बताना है, किसका लेंथ बताना है, टी और पी का लेंथ बताना है। इतना चीज़ आपको गिवन है, इतना चीज़ गिवन है, तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि ए और कॉर्ड दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो कॉर्ड को भी किसी चीज़ को डिवाइड इक्वल भाग में करता है, तो ए भी 4 हुआ, 90 डिग्री पर होता है, तो ए भी क्या हुआ, 4 हुआ। इसका मान आपको निकालना है, किसका मान, इसका मान निकालना है। देखिए ये 5 हुआ, 4 हुआ, तो इतना मान जो है ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल में निकालेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक टोटल 90 डिग्री बनता है, कितना बनेगा, टोटल 90 डिग्री बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये 90 डिग्री बना तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। आइए हम लोग इसको इसको कुछ मान लेते हैं, हम लोग पी टी एम मान लेते हैं, एम मान लिए, तो हम लोग देखिए ए अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हुआ सामने वाला, तो इससे क्या हम लोग इन ट्रायंगल पी एम ओ में, तो यहाँ से पी ओ एम हम लोग लेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको लेने से पहले यहाँ हम लोग लेंगे, तो क्या निकाल सकते हैं, तो सामने वाला क्या है, ओ पी स्क्वायर इजकल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें ओ पी का मान कितना है 5, और पी एम का मान कितना है 4 का स्क्वायर, ओ एम का मान नहीं दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 इज 16, ओ एम ये स्क्वायर होगा, इसको ले आके माइनस कीजिएगा, 25 माइनस 16 ओ एम स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ओ एम स्क्वायर, तो ओ एम बराबर √9, तो कितना हो जाएगा ये 9, तो ओ एम का मान यहाँ पे आ गया कितना 9, ओ एम का मान 9 आ गया। अब मान आ गया तो आपको टीपी का मान फाइंड करना है, किसका, टी और पी का मान फाइंड करना है, ये वाला मान फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं ना है, और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो देखिए ये अब 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इससे इससे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग मान लीजिए एक्स और इसको वाई, जैसे एक्स और वाई मानिएगा, तो सामने वाला देखिए परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या हो जाएगा पी टी स्क्वायर इन टेंगल पी एम टी, तो इसमें क्या देखिए ये हाइपोटेनस हुआ, तो पी टी स्क्वायर, ये पी टी स्क्वायर ले लिए, तो इसका स्क्वायर एम टी स्क्वायर प्लस एम पी एम स्क्वायर, तो देखिए पी टी स्क्वायर क्या है, इसको एक्स माने हैं, इसको वाई माने हैं, और इसको 4 माने हैं, तो इक्वेशन आया क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 4, एक इक्वेशन 1 आया। अब इधर से हम लोग मानेंगे, इसको भी कुछ मान लेंगे, तो
अब यहाँ से एक इक्वेशन लिखिए, ये वाला टर्म क्या लेंगे, टी इधर से लेंगे तो देखिए ए इसका टेंजेंट हो रहा है क्यू टी स्क्वायर बराबर इंटेंगल ई लिखिएगा, तो मिटाना पड़ जाएगा, इतना क्वेश्चन है कि लिखिएगा इंटेंगल इसको हम लोग ले रहे हैं तो 3 हाँ इससे लीजिए तो ई वाला आएगा तो इंटेंगल टी एम क्यू, तो इसमें लीजिएगा तो देखिए ई हाइपोटेनस हुआ तो टी क्यू स्क्वायर बराबर ई वाला एम क्यू स्क्वायर प्लस ई वाई ई एम टी स्क्वायर। तो देखिए टी क्यू स्क्वायर क्या है, ये तो दिया नहीं, ये दोनों टेंजेंट दोनों बाहर से जो होता है इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अगर ये एक्स माने हैं तो ये भी एक्स होगा, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर। एम क्यू कितना हो जाएगा, एम क्यू का मान कितना 4, टी क्यू का मान कितना वाई, तो इसको अलग ही रखेंगे, टी क्यू यहाँ इक्वल नहीं लेंगे, टी क्यू स्क्वायर, तो टी क्यू स्क्वायर बराबर ई क्या 4 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 4 प्लस वाई स्क्वायर आया टी क्यू अब पी टी, तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि इस साइड दोनों क्या है इक्वल है, प्रूव हो जाएगा। तो टी क्यू स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर क्या है तो टी क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर ही है आपका पी टी स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूव हो गया, अगर ये इक्वल पूछेगा तो इक्वल प्रूव कर दिए कि इक्वल कैसे है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, मिटा देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग देखिए। अब पूरा इक्वेशन देखिए ई 90 डिग्री तो ई 90 डिग्री होगा, कितना होगा ई 90 डिग्री होगा, ई 90 डिग्री होगा तो इसका पूरा कर लीजिए, पूरा ट्रायंगल लीजिए इन ट्रायंगल ओ पी टी। अब पूरा ये ट्रायंगल लीजिएगा तो सामने वाला ओ टी स्क्वायर होगा, सामने वाला क्या होगा ओ टी स्क्वायर होगा, आई वाला पी एक्स स्क्वायर होगा, आई पूरा एंगल है तो ये ओ पी स्क्वायर होगा। तो देखिए ओ टी स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स प्लस ये कितना 3 आया था ना, सॉरी रूट अंडर 3 है तो 3 आएगा ना, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी का मान 5 स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस ये कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू वाई प्लस बी दी होल स्क्वायर पर आई एक्स स्क्वायर प्लस 25 इतना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये कितना 9 प्लस 3 6 वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए एक्स वाई को उधर लेकर चले जाइए तो 9 प्लस 6 वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ से मान कितना है 4 है, तो इसके जगह पे 4 रख देंगे तो 9 6 वाई, इसका मान कितना 4 प्लस 25। अब देखिए ए 9 इस 6 वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ऐड होगा कितना है 29 50 25 ये 9 आ गया, ये 6 वाई 29 माइनस 9 तो 6 वाई माइनस होगा कितना जगह 20, तो आई बराबर 20/6 ये कट जाएगा,
10 3 3/10 y का मान आ गया। तो ये y का मान आ गया जो यहाँ से यहाँ तक है। तो y का मान आया तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो x का, हमने गलती कर दिया, यहाँ पे हमको डायरेक्ट x का मान निकालना चाहिए था। y प्लस में अब यहाँ मान रखिएगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा निकालने में। ठीक है, निकालिए। कितना है y का मान 10/3 है, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पर रखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10/3 का स्क्वायर इजकल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, ये उधर जाएगा तो प्लस में 10/3 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर 4, इस सॉल्व होगा तो कितना 100/3, इतना 100/9 4। देखिए 11×99 1/9, तो 11 9 इधर हो गया तो 15 ये 11 इसमें जुड़ेगा 15 1/9, तो 15 1/9 ये आएगा। तो इसको रूट अंडर है, इस पहले रूट अंडर है, रूट अंडर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट अंडर को सॉल्व कीजिएगा तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। ई आया है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 प्लस 100/9, तो एक्स का मान ये जुड़ेगा तो 136/9, तो रूट अंडर कीजिएगा देखिए कहाँ गलती हो गया। वाई का मान कैसे गलती है, वाई का मान यहाँ से वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 3 6x 9 9 वाई स्क्वायर इधर गया 4 25 ये 6 ठीक है यहाँ तक, ये 29 ये जाएगा 20, तो 6 से डिवाइड हो गया तो 10/20, 10/20। टू कैसे गलती हो गया, 3y² 9 ठीक है, 3 6 एक्स स्क्वायर 25 y² 9 6x x²y², ये y उधर गया तो इसका मान 4, ये 25 और OP का मान 25 9 25 में से 9 जाएगा 16 4, यहाँ x²y², अरे सॉरी ये मान 4 था तो OP का मान 16 होगा ना, तो x² का मान 16 आएगा, सॉरी तो इस 16 आएगा, स्क्वायर है ना, तो देखिए इस 16 आएगा, मुझे गलत कहा हो गया, तो इस वाला मान जो आया इस 16 होगा, 16 इसमें जुटेगा तो कितना आएगा 41,
41 से 9 जाके माइनस होगा, 41 से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 32। तो y बराबर कितना आ जाएगा 32 6, तो 16/3 आ गया y का मान। y का मान 16/3 आ गया। अब इसमें रख दीजिए, इसमें रखिएगा तो x 16 प्लस वाई स्क्वायर, अब मान रखिए एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, वाई के जगह पर क्या 16/3 के स्क्वायर, मान रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये तोड़िएगा तो 256/9, तो 144 प्लस 256/9। अब कीजिएगा, देखिए तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया ये देखिए 400, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400/9, तो एक्स मान निकालेगा √अंडर 400/9, तो ये आ जाएगा 20/3। तो यही एक्स का मान आ गया, डिवाइड का 6 2/3, यही एक्स का मान आ गया जो पीटी का पूछ रहा है। यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट डे